नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज तृप्ति डिमरी के बारे में कुछ बातें। आज ही एक खबर आई है कि IMDb ने सर्वाधिक लोकप्रिय स्टार का दर्जा दिया है तृप्ति डिमरी को। उन्होंने एक लिस्ट जारी की है 10 स्टार्स की, 10 लोकप्रिय स्टार की। इसमें तृप्ति डिमरी ने शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट सभी से बाजी मारते हुए नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है। IMDb हर साल सर्वाधिक लोकप्रिय स्टार की एक लिस्ट जारी करता है। यह लिस्ट वास्तव में उनके साइट पर जाकर के सबसे ज्यादा जिसकी खोज की जाती है उसके आधार पर यह तय किया जाता है। ऐसा मानते हैं कि लगभग 26-27 करोड़ दर्शक या पाठक इनके साइट पर जाते हैं और वे स्टार के बारे में जानकारियां हासिल करना चाहते हैं। IMDb, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि एक डाटाबेस है फिल्म कलाकारों का, जहां से आपको लगभग सही जानकारियां मिल जाती हैं। जब यह खबर आई तो मुझे लगा कि तृप्ति डिमरी के बारे में कुछ बताना चाहिए अपने दर्शकों को। तृप्ति डिमरी 2017 में हिंदी फिल्मों में आई। उनकी पहली फिल्म मॉम थी, जिसमें एक बहुत साधारण सा उनका रोल था। लेकिन अगली फिल्म पोस्टर बॉयज, जिसको श्रेयस तलपड़े ने निर्देशित किया था और जिसमें सनी देओल और बॉबी देओल भी थे, उसमें वह आई। लेकिन उस फिल्म में भी उनकी पहचान कोई खास नहीं बन पाई। फिर उसके बाद उनकी लैला मजनू आती है, जिसमें अविनाश तिवारी के साथ वह लैला के रूप में दिखी। इस फिल्म को अब जाके थोड़ी प्रशंसा मिली है, लेकिन तब लोगों ने इस फिल्म को भी नहीं देखा था, तो वहां भी कोई खास पहचान नहीं बन पाई। लेकिन बुलबुल जो फिल्म आई थी, बुलबुल फिल्म में तृप्ति डिमरी का अभिनय सबको पसंद आया था। उनका सौंदर्य, उनके व्यक्ति, उनका भाव, उनका प्रदर्शन, सब कुछ बेहतरीन रहा था और ऐसा लगा था कि एक सक्षम अभिनेत्री का आगमन हुआ है। फिर कला आई, कला में भी वो अच्छी लगी। और इसके बाद आती है एनिमल। एनिमल में रणबीर कपूर के साथ वह चंद दृश्यों में आती हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा बना कि वह सचमुच हिंदी फिल्मों की नवोदित अभिनेत्रियों में शीर्ष पर चली गई हैं। यह उस फिल्म की कामयाबी का भी असर है और तृप्ति के अपने रहस्यात्मक प्रेजेंस का भी। उनके हाव भाव, उनके चेहरे में एक अलग किस्म की आभा है जो रूटीन फिल्म अभिनेत्रियों में नहीं है। लेकिन फिर देखें, तुरंत बाद में उनकी 2 फिल्में आती हैं, विकी और विद्या का वो वाला वीडियो और भूल भुलैया 3। और दोनों ही फिल्मों में मैं कहूँगा कि उनकी भूमिका कोई खास पसंद नहीं आई। और हाँ, एक और फिल्म आई थी बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ में भी वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सकी हैं। अब ये देखना है कि दर्शक उनके बारे में जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन क्या वह अपने अभिनय से, अपनी फिल्मों से वह साबित कर पाती हैं जो उनसे उम्मीद की जा रही है। ऐसा कई बार होता है हिंदी फिल्मों में कि कोई भी नया कलाकार आता है तो उसको बड़े मौके मिलते हैं, बड़ा नाम होता है, लेकिन कई बार वे कलाकार उस ऊंचाई को छू नहीं पाते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं। जो मौके और अवसर उन्हें मिलते हैं उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। शाहरुख खान जैसी कोशिश बहुत कम लोग कर पाते हैं। शाहरुख खान को जब भी जो मौका मिला वो उनके उस समय के कद से ऊंचा था और उन्होंने उस ऊंचाई को तुरंत हासिल किया। तृप्ति के मामले में अभी हमें देखना होगा। बाकी तृप्ति गढ़वाल की मूलतः हैं, लेकिन दिल्ली में पली बढ़ी हैं। DPS से उन्होंने पढ़ाई की है।
और बाद में वहीं से कॉलेज भी किया उन्होंने, श्री अरविंदो कॉलेज से। और जानकारी के मुताबिक वह फिर FTI आई और वहाँ उन्होंने अभिनय का कोर्स किया। उसके बाद का किस्सा तो सबको जानते ही हैं। एक मध्यवर्गीय परिवार से आई लड़की है। उत्तराखंड से बहुत कम कलाकार हिंदी फिल्मों में आए हैं, तो उनके आने का हम स्वागत करते हैं। लोकप्रियता के इस शिखर पर पहुंचने का भी हम स्वागत करते हैं, लेकिन उन्हें बहुत संभल कर और सधे कदमों से आगे बढ़ना होगा। अपनी फिल्मों के चुनाव में खास सावधानी बरतनी पड़ेगी। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।